दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई 10 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। और ये जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 2024 वाले स्टूडेंट के लिए आज का सेशन काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज बिना स्किप किए आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसके लिए इसके साथ हम लोग जो क्वेश्चन आज के स्टूडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं उसके साथ हम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे भी टर्म्स और कंडीशन होंगे उनको भी साथ में हम लोग समझते चलेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो केमिस्ट्री का पहला नंबर क्वेश्चन है कि विलयन के अनुषंग गुणधर्म क्या है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो विलयन के अनुषंग गुणधर्म क्या है, सुन लीजिए जी। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो विलयन के अनुषंग गुणधर्म क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए विलयन क्या होता है। आप सभी को पता है कि अगर ये मान लो कोई हमारा विलयन है तो इसके अंदर दो चीज तो होगी ही भैया, इसके अंदर दो चीज होगी, जिसमें से पहला है विलायक। ठीक है, इसमें से पहला है विलायक और दूसरा है विलय। ठीक है, दूसरा है विलय। तो विलय की भी कुछ ना कुछ मात्रा होगी, विलायक की भी कुछ ना कुछ मात्रा होगी। तो जो ये विलयन के अनुषंग गुणधर्म है, ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से डिफाइनेशन कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूं। विलयन का वैसा भौतिक गुण, ठीक है, या फिर विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अनुसंख्य गुणधर्म। यानी कि अनुसंख्य गुणधर्म से आपको पता चल रहा है कि अणु की संख्या पे, ठीक है, बस यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड कर देना होगा, वो है भैया विलय। यानी कि विलय के कणों या फिर विलय के अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मैं लिख लिख दूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं। चलो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो कि विलयन का वैसा गुण, ठीक है, विलयन का वैसा गुण, विलयन का वैसा गुण जो विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित, ठीक है, जो विलयन में उपस्थित, जो विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या, उपस्थित विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों या फिर आप अणुओं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो विलय के कणों या अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना कणों की, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि जो अनुषंगी गुणधर्म है वो किस चीज पे निर्भर करता है, तो वो कणों की संख्या पे, विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है। ठीक है, विलय की कणों की संख्या पे निर्भर करता है। ठीक है जी, चलो तो क्लियर हो गया विलयन का अनुषंग गुणधर्म। अब हम लोग आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में और कुछ है, उदाहरण दे, यानी कि अनुषंग गुणधर्म जितने प्रकार के होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो पहला आपको पता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, पहला आपको पता है कि वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, दूसरा क्या होता है जी, क्वथनांक का उन्नयन। चार प्रकार के होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। अगला है हमारा हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, और एक हमारा अगला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, अवनमन। ठीक है, और एक हमारा होता है पराशरणी दाब, पराशरणी दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रकार के होते हैं हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चालकत्व एवं मोलर चालकत्व की परिभाषा आपको देने हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे शायद सेंटअप में भी पूछा था। ठीक है, सेंटअप में भी पूछा था और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आया है। ठीक है, आज के इस क्लास में जितने में मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लाया हूं ये सारे इंपॉर्टेंट ही आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि चालकत्व एवं मोलर चालकत्व की परिभाषा देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चालकत्व क्या होता है। तो जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चालकत्व क्या होता है, चालकत्व बराबर 1 बटा का प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टेंस। ठीक है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो सी बराबर 1 बटा का आर। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा चालकत्व। चालकत्व का डिफिनेशन समझ में आ गया कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। राइट, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलर चालकत्व की परिभाषा देना है। ठीक है, मोलर चालकत्व क्या होता है। तो मोलर चालकत्व की परिभाषा देना है आप सभी को। तो देखो, कोई अगर विद्युत अपघट्य विलयन है, ठीक है, विद्युत अपघट्य है, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसके विलयन की अगर जो चालकता है, ठीक है, अगर मान लो कोई 1 मोल वाले, ध्यान से समझो, अगर कोई 1 मोल वाले विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विद्युत अपघट्य, अगर विद्युत अपघट्य यानी कि 1 मोल वाले विद्युत अपघट्य का जो विलयन होगा, ठीक है, ध्यान से समझो,
एक मोल वाले विद्युत अपघट्य का जो विलयन होगा उससे जो चालकता हमको प्राप्त होगा, उससे जो चालकता हमको प्राप्त होगा वो हमारा मोलर चालकता कहलाएगा। यानी कि फिर से समझो, ठीक है, एक मोल वाला आपको विद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ लेना है, ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है, ठीक है, जिससे हम लोग धारा का संचालन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो एक मोल वाले विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है, एक मोल वाले विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो हमारा विलयन होगा ना, जो हमारा विलयन होगा, ठीक है, जो हमारा विलयन होगा उससे जो हमको चालकता प्राप्त होगा, उससे हमको जो चालकता प्राप्त होगा वो हमारा मोलर चालकत्व या फिर मोलर चालकता कहलाएगा। समझ गए कि चीजें। आगे आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंटर हाइलोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटर हाइलोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो, हाइलोजन परिवार के ग्रुप कौन होते हैं, एक सेकेंड, अगर मैं आपको बताऊं हाइलोजन परिवार के ग्रुप कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे क्या, हेलोजन परिवार के ग्रुप कौन से हैं, आप बोलोगे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हेलोजन परिवार के हैं, राइट। तो इंटर हेलोजन क्या होता है, तो जब एक हेलोजन, ठीक है, जब एक हेलोजन किसी अन्य हेलोजन, यानी कि मान लो कोई फ्लोरीन है तो एक क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन किसी एक के साथ अभिक्रिया कर लेगा, यानी कि इसी में से कोई एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है, यानी कि एक हेलोजन किसी दूसरे हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद अभिक्रिया करने के बाद जो हमारा फाइनल यौगिक बनेगा, ठीक है, वो हमारा इंटर हाइलोजन यौगिक कहलाता है। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स भी ले लो, जैसे कि कुछ आप एग्जांपल्स भी ले लो, जैसे कि IF7, ठीक है, IF, ठीक है, और भी आप ले सकते हो जैसे कि ICl हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारा आई क्या है, आयोडीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, क्या इसको बोलते हैं, फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है, ये सब तो हाइलोजन परिवार के ही है ना, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। तो इंटर हाइलोजन समझ गया, यहां पे मैं लिख दूं, इंटर हाइलोजन क्या होता है कि एक सेकेंड, जब एक हेलोजन, ठीक है, जब एक हेलोजन किसी दूसरे हेलोजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, किसी दूसरे हेलोजन के साथ अभिक्रिया करता है, हेलोजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, अभिक्रिया करता है, तब जाके अभिक्रिया करता है, तब जाके भैया इंटर हेलोजन का निर्माण होता है। पावर अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ठीक है, 2023 के जो भी फाइनल बोर्ड एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन करा गया था कि पावर अल्कोहल क्या है। तो पावर अल्कोहल में याद रखना 80% पेट्रोल रहता है, पावर अल्कोहल में 80% हमारा पेट्रोल रहता है, ठीक है, और 20% हमारा एथिल अल्कोहल रहता है। क्या रहता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल रहता है, ठीक है जी, समझ गए। 80% हमारा पेट्रोल रहता है और 20% हमारा एथिल अल्कोहल रहता है, और इन दोनों के ही मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं। और ये जो मिश्रण प्राप्त होता है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम लोग विद्युत शक्ति मोटर में, यानी कि ठीक है, विद्युत शक्ति मोटर में इसका यूज करते हैं, ठीक है, शक्ति के रूप में। ऑलराइट, आगे आ जाओ जी, एक और क्वेश्चन है, समपराशरी घोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा टेम्परेचर दिया रहेगा, ठीक है, दिए गए ताप पे अगर दो विलयन, मान लो ये दो विलयन है, ठीक है, दिए गए ताप पे अगर दोनों विलयन का जो ऑस्मेटिक प्रेशर है अगर वो समान हो जाए, ठीक है, यानी कि परासरणी दाब दो विलयन का जब समान हो जाए, जितना भी ताप दिया रहे उस पे, तो वो हमारा समपराशरी घोल कहलाता है, ठीक है। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि दिए गए ताप पर, ठीक है, परासरणी दाब दो विलयनों का समान होता है, ठीक है, दिए गए ताप पे परासरणी दाब अगर दो विलयनों का समान है, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिए गए ताप पर दो विलयनों का दिए गए ताप पे दो विलयनों का परासरणी दाब समान हो, दो विलयनों का दो विलयनों का, एक मिनट में ऑस्मोटिक प्रेशर ही लिख देता हूं, दो विलयनों का परासरणी दाब समान हो, ठीक है, समान हो, तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर समपराशरी घोल कहते हैं, समपराशरी घोल कहते हैं, ठीक, समपराशरी घोल कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग आइसोटोनिक विलयन कहते हैं, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो भी ताप दिया रहे उस पे अगर दो विलयन का ऑस्मेटिक प्रेशर समान हो जाए तो उससे हम लोग समपराशरी विलयन या फिर समपराशरी घोल कहते हैं। तो आज के इस क्लास में 5 सब्जेक्टिव और आप बोलोगे अब कि आपने तो थंबनेल पे 10 सब्जेक्टिव लिखा था। जी हाँ,
तो नेक्स्ट के जो भी 5 टॉप 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आज ही हम लोग शाम 7 बजे करने वाले हैं। तो प्लीज आप शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले भैया पे सब्सक्राइब कर देंगे आप सभी अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो, एंड वीडियो को भी आप सभी प्लीज लाइक कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच।